हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम 5th डे से हिंदी सेकंड हिंदी निहारिका पढ़ाने जा रहे हैं। हिंदी निहारिका से हमने पहला लेसन कविता हम जब होंगे बड़े पढ़ाया था। आज हम कविता के बाद के जो एक्सरसाइज होते हैं वो हम आज आपको बताने जा रहे हैं। अपनी बुक सामने खोल कर रखिए ताकि हम जो समझाएंगे वो आपकी समझ में आसानी से आ सके। तो हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास हम शब्दार्थ से। शब्दार्थ अगर आप अपनी बुक सामने खोल कर रखेंगे तो उससे आपको आसानी होगा समझने में। पहला शब्द हमारा है नफरत। नफरत शब्द का अर्थ होता है घृणा। अगला शब्द हमारा है घरौंदे। घरौंदे शब्द का अर्थ होता है छोटे छोटे घर। ज्वाला। ज्वाला शब्द का अर्थ होता है आग, जिसको हम अग्नि भी कहते हैं। तो यहाँ दो अर्थ दिया है, आप चाहें तो एक याद कर सकते हैं। अगला है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार शब्द का अर्थ होता है बुरा आचरण या दुराचार। यहाँ भी दो अर्थ दिया है, आप कोई एक याद कर सकते हैं। अगला शब्द हमारा है चेतना। चेतना शब्द का अर्थ होता है जागरूकता। इसके बाद हमारा आता है शब्द दहकेगा। दहकेगा शब्द का अर्थ होता है जलेगा या शोला भी कह सकते हैं। इसके बाद अगला शब्द हमारा है कुरीतियाँ। कुरीतियाँ शब्द का अर्थ होता है बुरी रीतियाँ। आदत। आदत शब्द का अर्थ होता है स्वभाव या व्यवहार भी कह सकते हैं। प्रवाह शब्द का अर्थ होता है तेज धारा। दुर्दशा। दुर्दशा शब्द का अर्थ होता है अधोगति। हिंसा। हिंसा का अर्थ होता है मारकाट। बागडोर। बागडोर का अर्थ होता है लगाम। टिक। टिक शब्द का अर्थ होता है जम या ठहरना, जिसको कहते हैं टिकना। अगर इसको शाब्दिक रूप से हम समझेंगे तो टिक को हम टिक से हमने ना अक्षर जोड़ दिया तो हमारा हो जाएगा टिकना। तो ये वही टिकना वाला ही टिक है, जिसका अर्थ होता है जम यानी जमना, जिसको कह सकते हैं ठहरना। इसका दूसरा अर्थ होता है विस्मय। विस्मय शब्द का अर्थ होता है जहरीला। शपथ। शपथ शब्द का अर्थ होता है प्रतिज्ञा। और अंत में शब्द आखिरी हमें मिला है सहेगा। सहेगा शब्द का अर्थ होता है बर्दाश्त करेगा। तो ये हमारे शब्दों के अर्थ हो गए जो हमको कविता के साथ दिए गए हैं। अब इसके बाद बारी आती है प्रश्नोत्तर की। तो प्रश्नोत्तर हम पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं और साथ साथ इसका उत्तर भी आपको बताएंगे। लेकिन ये आप अभी मत करिएगा, जब हम इसका PDF देंगे तब वो देख करके आप कॉपी में उसको कंप्लीट कीजिएगा। अभी हम आपको समझाने के लिए इन प्रश्नों के उत्तर बता रहे हैं। पहला प्रश्न हमारा है बच्चे बड़े होकर के क्या करेंगे। उत्तर में हम लिखेंगे कि बच्चे बड़े होकर देश के नागरिकों के दिलों से घृणा का भाव मिटाएंगे। एक बार हम फिर से इसको पढ़ेंगे। प्रश्न है बच्चे बड़े होकर क्या करेंगे। उत्तर में हम बता रहे हैं आपको कि बच्चे बड़े होकर देश के नागरिकों के दिलों से घृणा का भाव मिटाएंगे। दूसरा प्रश्न हमारा है वर्तमान समय में
देश का कैसा वातावरण है? उत्तर में हम लिखते हैं कि वर्तमान समय में देश का वातावरण लोगों के दिलों में पल रही नफरत, हिंसा तथा कुरीतियों से दूषित हो चुका है। एक बार फिर से इसको हम रिपीट करते हैं। वर्तमान समय में देश का वातावरण लोगों के दिलों में पल रही नफरत, हिंसा तथा कुरीतियों से दूषित हो चुका है। तीसरा प्रश्न हमारा है, बच्चों को किस बात का इंतजार है? उत्तर में हम आपको बताते हैं कि बच्चों को अपने बड़े होने का इंतजार है। चौथा प्रश्न हमारा है, बच्चे किस बात की शपथ खा रहे हैं? बच्चे किस बात की शपथ खा रहे हैं? तो उत्तर में हम लिखते हैं कि बच्चे इस बात की शपथ खा रहे हैं कि देश किसी भी प्रकार की दुर्दशा नहीं सहेगा तथा वे देश में संपन्नता एवं समृद्धि लाएंगे। एक बार इसको हम फिर से रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा हो गया है उत्तर। बच्चे इस बात की शपथ खा रहे हैं कि देश किसी भी प्रकार की दुर्दशा नहीं सहेगा तथा वे देश में संपन्नता एवं समृद्धि लाएंगे। आखिरी का प्रश्न हमारा है, प्रस्तुत कविता के कवि का क्या नाम है? तो आप देखेंगे कविता के अंत में कवि का नाम नीचे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। तो वही इस प्रश्न का उत्तर है कि प्रस्तुत कविता में कवि का नाम बाल स्वरूप राही है। अब इसके बाद से हमारा अगला प्रश्न आता है, कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। तो ये जो कविता की पंक्तियां हमें पूरी करनी हैं, वो हमें कविता जो हमारी बुक में दी हुई है उसको देख करके आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन इस कविता को अगर आप याद करके बिना देखे लिखेंगे तो ये आपके लिए और अच्छा रहेगा। फिलहाल अभी के लिए हम आपको इतना करा देते हैं, इसको बोल करके समझा रहे हैं। आप चाहें तो कविता पेज को पलट करके पीछे से देख करके भी अपनी बुक में इसको पेंसिल से भरिएगा। ये दो पार्ट में दिया हुआ है, क और ख। क में 4 लाइनें हैं और ख में भी 4 लाइनें दी गई हैं। तो पहले हम 4 लाइनें पहले क वाले कॉलम का कंप्लीट कराते हैं। तो पहला क में दिया है, अब भी कुछ लोगों के दिया हुआ है। तो आप पीछे पेज में आप जब जाएंगे तो आप देखेंगे तीसरी लाइन में ये कविता प्रिंट है कि अब भी कुछ लोगों के, खाली जगह में जो शब्द भरना है वो है दिल में। क्या लिखेंगे? दिल में। लाइन हमारी पूरी हो जाएगी, अब भी कुछ लोगों के दिल में। दूसरी लाइन हमारी है, स्टार्टिंग में ही डैश है, उसके बाद है प्यार है कम। तो खाली जगह यानी डैश वाली जगह पे हम लिखेंगे नफरत अधिक। जब हम नफरत अधिक शब्द को भर देते हैं तो उसके बाद से हमारी लाइन पूरी हो जाएगी और हम पढ़ेंगे नफरत अधिक प्यार है कम। तीसरी लाइन हमारी है, हम जब होंगे बड़े, उसके बाद से डैश दिया गया है और वहाँ पे हमको लिखना है घृणा का। हम जब होंगे बड़े, घृणा का। इस प्रकार से हमारी लाइन पूरी होगी। चौथी लाइन में है नई चेतना, और चौथी लाइन में स्टार्टिंग डैश है और उसके बाद लिखा है कर लेंगे दम। खाली जगह पे हमको लिखना है नाम मिटा, नाम मिटा कर लेंगे दम। इस प्रकार से हमारी चौथी लाइन पूरी हो जाएगी। अब इसके बाद से हमारा अगला आता है ख। ख में भी हमको इसी प्रकार से जो शब्द दिए गए हैं उनके साथ दिए गए खाली जगहों में कविता की पंक्तियों को पूरा करते हुए लिखना है। ख का पहला लाइन में है भ्रष्टाचार,
भ्रष्टाचार आप देखेंगे सेकंड पैराग्राफ वाली लाइन में, तीसरी लाइन में दिया गया है। भ्रष्टाचार के आगे हमको डैश दिया गया है और वहाँ पे हमको लिखना है जमाखोरी की, जमाखोरी की। तो हमारी लाइन पूरी हो जाएगी, भ्रष्टाचार जमाखोरी की। और ख की दूसरी लाइन है, स्टार्टिंग में ही डैश दिया गया है, पुरानी है। स्टार्टिंग डैश जो है वहाँ पे हमको लिखना है आदत बड़ी, आदत बड़ी पुरानी है। इस तरह से हमारी ये लाइन कंप्लीट हो जाएगी। तीसरी लाइन में है स्टार्टिंग डैश, इसमें भी दिया है हमें तो, हमें तो लिखा है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग डैश में हमको लिखना है ये कुरीतियाँ, मिटा, ये कुरीतियाँ मिटा हमें तो। चौथी लाइन में है नई चेतना, उसके बाद डैश दिया गया है तो वहाँ पे हम लिखेंगे लानी है, नई चेतना लानी है। इस तरह से हमारा ये खाली जगह का जो क्वेश्चन है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद से आता है सरलार्थ। सरलार्थ का अर्थ होता है कि जो कविता की लाइनें दी गई हैं उनको आसान शब्दों में अपनी भाषा में व्यक्त करना, यानी अर्थ बताना। सरल अर्थ, सरल से सरल अर्थों में, शब्दों में अर्थ बताना ही सरलार्थ का अर्थ होता है, कि हम जितना आसान शब्दों का प्रयोग कर सकें इसका अर्थ बताने में। तो आइए सरलार्थ के लिए हम देखते हैं। यहाँ भी हमको दो पैराग्राफ दिए गए हैं। पहले वाले क वाले पैराग्राफ में यानी 4 लाइनें दी गई हैं। हम भारत का झंडा हिमगिर से ऊंचा फहरा देंगे, रेगिस्तान बंजरों तक में हरियाली लहरा देंगे। ये हमारा क है। क में 4 लाइनें हैं। इसी प्रकार से ख भी दिया गया है और ख में भी हमको 4 लाइनें दी गई हैं। इसको भी हम आपको एक बार पढ़कर सुनाते हैं। इसकी बागडोर हाथों में जरा हमारे आने दो, थोड़ा सा बस पाँव हमारा जीवन में टिक जाने दो। इस तरह से ये हमको क और ख करके 2 दिया गया है। ये हमको सरल से सरल अर्थों शब्दों में इनका अर्थ हमको बताना होगा। तो हम एक बार ये चाहते हैं कि आप अपनी भाषा में इसको व्यक्त करने की कोशिश कीजिए। उसको कोई भी पुरानी रफ कॉपी आप रख लीजिए और उसमें आप कभी कभी कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो हम अगर खुद से अगर ट्राई करें तो और आसान होते हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो हम ये सरलार्थ कल हम आपको अगले वीडियो में ज़रूर से समझाएंगे। लेकिन आज हम चाहते हैं कि एक बार आप अपने मन से इन चार लाइनों का जो सरलार्थ हमको बताना है, कविता की जो 2 बार में 4 लाइनें दी गई हैं, इनका अर्थ एक बार खुद से समझने की कोशिश आप कीजिए। वैसे तो हम इसको समझाएंगे ही, समझा करके इसका PDF ही देंगे, लेकिन एक बार खुद से कोशिश कीजिए। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। लेकिन आज का हम आपको होमवर्क भी दे कर जाएंगे। होमवर्क नोट करिए। आप अपनी स्कूल डायरी आपको मिली ही है, उसमें स्कूल डायरी में आज की डेट डाल करके आप होमवर्क नोट करिए। आज का होमवर्क है कि कविता हम जब होंगे बड़े का शब्दार्थ देखकर अपनी क्लास वर्क की कॉपी में लिखना है। जो आप क्लास वर्क की हिंदी सेकंड की कॉपी बनाए हैं उसमें, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको कविता लिखने के लिए कहा था। कविता आपने अब तक उम्मीद करते हैं लिख भी लिया होगा। अब आप कविता लिखने के बाद उसका शब्दार्थ लिखिए। शब्दार्थ के बाद प्रश्नोत्तर, वो तो आप तभी लिखिएगा जब हम आपको PDF देंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम बाकी के एक्सरसाइज आपको समझाएंगे। तब तक के लिए उम्मीद करते हैं आप ये वीडियो देख करके
सरलार्थ जो मैंने आपको अभी कहा कि एक बार आप जरूर करिएगा।